नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पंड्या एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं एक और विषय के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकिलिंग और उसके हेल्थ बेनिफिट्स की। साइकिलिंग का अचानक से चर्चाओं में आ जाना कि उस पर वीडियो बनने लगे, ऐसा तब संभव होता है जब हमको लगने लगे कि लाइफस्टाइल डिजीज अब अलार्मिंग स्टेज पे आ चुकी हैं। दोस्तों, हर उम्र के लोगों में लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं। उससे बचने के लिए अब हमें जागृत होने की जरूरत है। इस पर वीडियो बनने की एक और पर्सनल वजह भी है, वो ये कि अभी हाल ही में हुई अक्षय कुमार इंटरनेशनल कुडो टूर्नामेंट, जिसमें कल्प ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैंने उसकी सक्सेस को इंसेंटिवाइज करने, उसके अचीवमेंट को एक्नॉलेज करने, उसे मोटिवेट करने एक साइकिल दी। किसी सक्सेस की एवज में कुछ देना, यह हमारे जमाने के पेरेंट्स की मेंटालिटी हुआ करती थी। जब हम छोटे थे तब हमको कोई भी चीज बड़ी सहजता से नहीं मिलती थी जैसे आजकल के बच्चों को मिल जाती है। हम लोगों को प्रूव करना पड़ता था कि हमको मिलने वाली रिस्ट वॉच या बाइसिकल को हम संभालने के काबिल है। वैसे ही जैसे आजकल किसी अधिकारी को एक बड़ी पोस्ट मिलने से पहले उससे एग्जामिन किया जाता है, उससे टेस्ट किया जाता है क्या ये इस जिम्मेदारी की लायक है या नहीं। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे जमाने के साइकिल चालक भी बड़े ही बुद्धिमान, बहुत ही अनुभवी हुआ करते होंगे, क्योंकि वो बड़े संघर्ष के बाद, बड़े इंतजार के बाद उस साइकिल को पाते थे। साइकिल जब तक हम ऑन करते हमको मिल जाती, इससे पहले हम उसको सीखने के लिए साइकिल स्टोर पे रेंट पे साइकिलें लेते थे। दोस्तों के साथ इस तरह की किराए की साइकिल लेके जाते और सीखते। किराए की उन साइकिलों से भी हमें बहुत लगाव था, बड़ा अपनापन था। घूम फिर के वही साइकिलें हमको रोजाना चलानी होती थी और उसी से हम सीखते थे। सीखते हुए बहुत बार जब हम गिर जाते, उस साइकिल में कोई टूट फूट होती थी तो दोस्तों से क्राउड फंडिंग करते, पैसा इकट्ठा करते और उसे चुकाते। यह है हमारे साइकिल चलाने के संघर्ष की कहानी। मेरे मामा जी का गांव पास ही है और उनके लिए भी मार्केट हमारा गांव ही है। तो अक्सर जब वो साइकिल लेके आते, क्योंकि उस समय उनके पास भी बड़े से बड़ा व्हीकल साइकिल ही हुआ करती थी। आज तो उनके पास बहुत सारे व्हीकल हैं, मतलब, लेकिन उस समय जब उनके पास साइकिल होती थी, वो साइकिल हम घर के बाहर देखते तो मैं लेकर निकल जाता था। ये नहीं सोचता कि उसके स्टैंड पे रखे हुए पोटले में क्या है। बहुत बार उसमें गेहूं पिसवाने के लिए होते थे, या बहुत बार आटा होता है, या कोई और सामान। जब मैं लेकर निकल जाता तो कभी गिर जाने पर वो सब कुछ बिखर जाता था। लेकिन उनकी सहिष्णुता ने ही मुझे साइकिल सिखाई, और उसके बाद जब उनके पास स्कूटर आया तो मैं उससे स्कूटर भी उन्हीं से सीखा सबसे पहले। दोस्तों, इस तरह से हम साइकिल सीखते थे। मेरे हम उम्र दोस्त मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही किसी कहानी या किस्से को जिए हैं, वो भी इस दौर से गुजरे। लेकिन ये कहानियां जब हम आज के बच्चों को सुनाएंगे तो वो शायद ही इस बात पे यकीन कर पाए। इसकी वजह है उनको हर चीज का सहज सुलभ हो जाना। बड़ी आसानी से वो हर चीज को पा लेते हैं। इसी वजह से वो इतने खुश नहीं होते जितने हम हुआ करते थे। हम साइकिल के टायर को चलाकर भी खुश हो जाते थे, जबकि आज के बच्चे हर पॉसिबल टेक्नोलॉजी से लेस गेम को खेल रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें आनंद नहीं। दरअसल आनंद वस्तु से या मंजिल से नहीं, आनंद उस रास्ते से है, उस इंतजार से है। बच्चों को साइकिल देना आज के पेरेंट्स की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। वो हाथ से मोबाइल छोड़ते नहीं, टीवी के सामने बैठे हैं तो उठते नहीं। सब्जी पसंद नहीं है, पबजी खेलते हैं। खान पान में कुरकुरे, फुरफुरे, चिप्स, ये सब खा के गोलू मोलू और खुद आलू जैसे हो चुके हैं। दोस्तों, यही लाइफस्टाइल की समस्या है, और ये न्यू कॉमन्स है। ऐसा नहीं है किसी एक घर की कहानी है, हर घर में ये सब चीजें हो रही हैं। दोस्तों, इस तरह लाइफस्टाइल डिजीज ने हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज हर उम्र का बच्चा, हर उम्र का इंसान इससे प्रभावित है। लाइफस्टाइल डिजीज यानी हमारे गलत रहन सहन, खान पान की वजह से होने वाली बीमारियां। ये बिल्कुल सही वक्त है कि हम पहचान लें, साइकिल ही वो व्हीकल है जो हमको लाइफस्टाइल डिजीज से बचा सकती है। साइकिल ही वो व्हीकल है जो बच्चों के हाथ से गैजेट्स को छुड़वा सकती है। साइकिल ही वो व्हीकल है जो हमको स्वास्थ्य की मंजिल तक पहुंचा सकती है। सालों बाद जब मैं पहली बार अभी साइकिल पे बैठा तो मुझे पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई।
वो दौर था 90s का। 1995 में पहली बार मेरे पास साइकिल आई थी। उस समय वो साइकिल मेरे लिए आज़ादी थी, मेरी स्वतंत्रता थी। उससे मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता था। मेरी हर खुशी थी, मेरी दुनिया थी। साइकिल पर बैठ के हम दोस्त इस तरह से निकलते जैसे राजा की कोई शाही सवारी निकल रही हो। क्लास 8 या 9 रही होगी उस समय। क्लास के कोई 6-7 लोगों के पास सीधे हैंडल वाली और स्टाइलिश बेल वाली साइकिल होती थी। इसे हम हीरो रेंजर कहते थे। साइकिल के ब्रांड की कोई विशेष समझ नहीं थी। हर एक साइकिल जिसका हैंडल सीधा था वो हीरो रेंजर थी। हाइट थोड़ी कम होनी चाहिए। स्कूल की छुट्टी होते ही हम सब लोग भाग के घर पहुंचते और जितना जल्दी हो सके वापस स्कूल की तरफ चल देते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमको देख सकें। इसमें हमें आनंद और संतुष्टि मिलती थी। स्कूल के पीछे चिखली का जो सीनियर स्कूल है उसके पीछे आशापुरा मंदिर है, उसके पास एक निर्माणाधीन हॉस्टल था। उन्हीं खंडरों में हम बैठते और साइकिल पे चर्चाएं करते। हर किसी के साइकिल का एनालिसिस किया जाता था। इस तरह उन खंडरों में साइकिल से एक्सप्लोर की जाने वाली जगहों पे चर्चा होती थी, प्लान बनाए जाते थे। हमारा हर संडे पिकनिक में गुजरता था क्योंकि हमारे पास साइकिलें थी। दोस्तों वो आनंद ही अलग था। वो खुशियाँ जिसकी कल्पना भी करें तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मैं सोचता हूँ क्या वो खुशी आज के बच्चे पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पर साइकिल थी, अब साइकिल नहीं है। दोस्तों साइकिल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। साइकिल न केवल हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे भारी भरकम शब्द जो हम सुनते हैं, जिससे हमें समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन साइकिल में छिपा हुआ है। खैर, हम वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए साइकिल न चलाएं, कम से कम हम हमारे अपने लिए साइकिल चला सकते हैं। साइकिल के लिए आइंस्टाइन कहते हैं कि जिस तरह साइकिल का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है, जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में संतुलन तभी बनेगा जब हम चलते रहेंगे। हम एक अच्छे जीवन के लिए साइकिल चलाएं। जीवन में संतुलन प्राप्त करने के लिए हम साइकिल को चला सकते हैं। साइकिल एक व्हीकल तो हल्का है, लेकिन यह दर्शन बहुत भारी है। साइकिल का अर्थ होता है किसी चक्र का पूर्ण होना। जहां से हमने सफर शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाना, उसी स्थिति में वापस लौट आना। हम साइकिल से शुरुआत करते हैं, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार और फिर वापस साइकिल पे लौट आते हैं। यह भी एक चक्र है, यही एक साइकिल है। और जितना जल्दी हम इस साइकिल को पूर्ण कर लेते हैं, हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। हमको समझना है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ एक ऐसा कोट है जो हम में से हर किसी ने शायद सबसे पहले इसी कोट को सीखा होगा, याद कर लिया होगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल और क्रिस्प है। इसलिए मैं इस कोट की क्रेडिट किसी एक फिलोसोफर को नहीं देना चाहता, क्योंकि हर फिलोसोफर स्वास्थ्य और वेल्थ के सह संबंध को एक्नोलेज करता है, मानता है। बस अपनी तरह की एक डेफिनेशन देता है, अपने शब्दों में इसको बताता है। गांधी जी कुछ एडजेक्टिव के साथ हेल्थ इज वेल्थ को ऐसे कहते हैं कि गुड हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। वहीं अमेरिकी फिलोसोफर राल्फ वाल्डो एमरसन कहते हैं कि हेल्थ इज योर फर्स्ट वेल्थ। दार्शनिक कपिल कहते हैं कि हेल्थ इज योर म्यूचुअल फंड। दोस्तों हर कोई यही मानता है कि हेल्थ ही सच्चे मायने में सही धन है। दोस्तों साइकिल वो धन है जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। और हम टैक्स बचाने के लिए कितने जुगाड़ करते हैं। क्या हम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हम साइकिल को ऑप्ट नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहता कि आप कार और बाइक को साइकिल से रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन हम कुछ समय के लिए, दिन में आधा घंटा ही सही, अपने स्वास्थ्य के लिए साइकिल चला सकते हैं। ऐसा करके न केवल आप अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, आप कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो भी स्वस्थ हो जाए।
और इनडायरेक्टली आप अपने पर्यावरण को अच्छा करने में भी अपना योगदान दे रहे होंगे। इससे कार्बन एमिशन में कमी आएगी। जो हमारी धरती है वो लिवेबल प्लेनेट बन जाएगा। लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक देखा है वो मेरी बात से कन्विंस हुए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि साइकिल से फिर से शुरुआत की जाए, लेकिन उनके सामने अब एक समस्या ये हो सकती है कि वो कौन सी साइकिल खरीदें। साइकिल वैसे तो कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुई ही नहीं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे साइकिल का बहुत प्रचलन है। हमारे देश में भी मैसूर जैसी जगह पर साइकिल वापस लौट आई है। लेकिन आप और हम जो कि साइकिल से कटे हुए हैं वो नहीं जानते कि कौन सा ब्रांड आजकल ट्रेंड में है, कैसी साइकिल खरीदनी है। तो मैं उनको एक यूट्यूबर की तरह कंप्लीट टेक्निकल रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं वो बताता हूं। कि जब मैंने गियर वाली साइकिल ट्राई की तो मुझे लगा कि मैं पेडल ज़्यादा लगा रहा हूं और साइकिल कम चल रही है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मैं ओल्ड फैशन आदमी हूं, मुझे पुरानी साइकिलें ही अच्छी लगी। शॉकर वाली जो साइकिल होती है वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगी, उसमें बार बार दिक्कत आ सकती है। तो जो मैंने साइकिल खरीदी वो लो मेंटेनेंस है, जिसमें और कुछ भी नहीं है, जैसी पुरानी साइकिल होती थी वैसी है। साइकिल का ब्रांड है वेक्टर 91। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप भी मेरी तरह साइकिल चलाना शुरू करेंगे, अपने आप को रीडिस्कवर करेंगे, अपने हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, एंजॉय करेंगे और पाएंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।